बेलूपुर नाम के गांव में एक खानदान रहता था। गांव का हर व्यक्ति कोई न कोई बड़े ओहदे पर था, कोई कलेक्टर तो कोई जज। बस रामलाल के घर में 3 बेटे थे, कमल, नयन और जयमल, जो कि किसी काम के नहीं थे। वो लोग दिन भर किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाते। सारा काम उनके अब्बू को ही करना पड़ता था, जो कि एक नाई की दुकान चलाते थे। अरे निकम्मो, कम से कम कुछ तो करो, इस दुकान में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन तुम सब दिन भर घर पर कहाँ टिकते हो, दुकान तो दूर की बात है। अरे पापा, क्या अभी एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे लोग हमारे चर्चे करते हुए नहीं थकेंगे। कमल भाई ठीक कह रहे हैं, मुझे तो वो दिन पास आता हुआ दिख रहा है जहां लोगों ने मुझे कंधे पर उठाया हुआ है और सब खुशी से झूम रहे हैं। अगर तुम लोगों का ये ख्वाब हो गया हो तो जाकर घर से मेरे लिए खाना लेकर आओ। तीनों भाइयों को अपने अब्बू के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तीनों अपना ज्यादातर वक्त वृद्धाश्रम में बिताते थे और वहाँ पर उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन अचानक भूकंप आ गया। वो तीनों भाई वहीं थे। जैसे ही भूकंप आया, सारे बूढ़े बुजुर्ग को वहाँ से उन तीनों ने निकाल लिया। तीनों भाइयों ने उन सब की जान बचा ली और तब जाकर एक मायावी बाबा ने उन्हें दुआ दी। तुमने हम सब की जान बचाकर बहुत बड़ी मेहरबानी की। तुम तीनों बच्चों के साथ मेरी दुआ हमेशा रहेगी। तुम तीनों को कुदरत की खास चीज ताकत के बदले मिलेगी। कैसी ताकत? मायावी बाबा के इतना कहते ही उनके हाथ से एक रोशनी निकली और तीनों भाइयों को एक एक शक्ति मिल गई। कुछ तो अजीब सा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जिस्म भारी हो गया है। ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? उस वक्त जैसे ही जयमल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ में चुंबक की शक्ति होने की वजह से ग्लास उसके हाथ में आ गया। अरे भाई, ये क्या हो गया? तुम्हारे अंदर तो चुंबक से भी तेज ताकत है। नयन ने जैसे ही ग्लास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ से तेजी से बिजली निकली और वो ग्लास हवा में उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? अगर हम दोनों के पास ताकतें हैं तो तुम्हारे पास भी होंगे। जैसे ही कमल ने अपना हाथ घुमाया, उसमें से एक बहुत तेज आग निकली। अरे भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ऐसा रहा तो पूरी दुनिया की हम मदद कर सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? दुनिया को बचाने के लिए थोड़ी ना हमें शक्तियाँ मिली हैं। इससे तो पहले हम अपना पेट पालेंगे, फिर उसके बाद दुनिया देखेंगे। नयन को अपने दोनों भाइयों का बर्ताव अच्छा नहीं लगा और वैसा ही हुआ। जयमल और कमल दोनों ही अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे। जाओ छोटे, जाकर अपनी चुंबक की ताकत से गहने और जेवरात लूट लो और मैं भी अपनी आग की शक्तियों से बैंक से पैसे लूट कर लाता हूँ। जी भैया, सारी जिंदगी मैंने इन गांव वालों के ताने सुने हैं और अब जाकर हमें बदला लेने का मौका मिला है। जयमल और कमल दोनों बैंक लूटने चले जाते हैं। बैंक में घुसते ही कमल अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ घुमाते ही बैंक की तिजोरी आग से खुल जाती है। जहां ये दोनों भाई बैंक लूट रहे होते हैं, नयन अब भी लाचार लोगों की मदद करने में लगा रहता है। जिस गांव में बिजली की कमी होती है, वहां जाकर उनकी मदद करता है। अब हम तीनों भाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चलो भैया, यहाँ से चलते हैं। आज के लिए ये बेहद काफी है। जैसे ही दोनों घर आते हैं, नयन उनके पास बहुत सारे जेवरात और पैसे देखकर चौंक कर उनसे गुस्से में कहता है, आप लोगों ने आज सारी हदें पार कर दी। पूरे अखबार और गांव भर में हमारी नाक कटवा दी। कितना बोलता है तू? जाकर हमारे लिए नाश्ता लेकर आ। इतना सुनते ही नयन को गुस्सा आ जाता है। याद रखना भैया, आपके पास मायावी ताकतें हैं तो मेरे पास भी हैं और आप मुझे इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें तो हो जाए 2 हाथ। कमल ने अपना हाथ ऊपर किया और वहाँ से आग निकलने लगी।
वो आग जैसे ही नयन की तरफ जाती है, नयन कूदकर दूसरी दिशा में चला जाता है और वो आग सोफे को लग जाती है और पूरा सोफा जल जाता है। कोशिश अच्छी थी भैया, अब इसे संभालिए। नयन ने जैसे ही अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया, कमल ने तुरंत घर पर पड़ी लकड़ी उठा ली और बिजली को रोक दिया। ये सब देखकर वहाँ जयमल आ गया। तुम दोनों आपस में लड़कर मर जाओगे क्या? दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब नयन अपने अब्बू के पास जाकर सारी बातें बता देता है। बताइए अब्बू, अब मैं क्या करूं? तुम जाकर सबसे पहले तो वो रुपए उन्हें वापस लौटा दो जिनसे इन बेगैरतों ने लूटे हैं, और जाकर उस मायावी बुजुर्ग को ढूंढो, वही तुम्हारी सारी दिक्कतों की मदद करेंगे। नयन अपने अब्बू की बात सुनकर तुरंत ही आश्रम की ओर चला जाता है और उनके दोनों भाइयों को इस बात की खबर लग जाती है। नयन को आश्रम जाता देख जयमल और कमल वहां पहुंच जाते हैं। तुमसे हमारी ताकतें देखी नहीं जाती? क्या चाहते हो कि हम फिर से वैसी जिंदगी जीने लगे जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जहां हर कोई हम पर ताना मार रहा था, हर कोई हमारे बेरोजगार होने का फायदा उठाता था? तीनों भाई बातें कर ही रहे थे कि वहां पर वो बुजुर्ग बाबा फिर से आ गए। मैंने तुम भाइयों को ताकतें दी थी ये सोचकर कि तुम उसका सही इस्तेमाल करोगे। तुमने मुझे भूकंप से बचाया था। उस वक्त तुम्हारी नीयत कितनी साफ थी। मैंने तुम्हारे सारे कारनामे देखे और नयन की बातें सच निकली। तो आप हमसे सारी ताकतें ले लेंगे? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो लेकर दिखाइए। कमल और जयमल ने उस मायावी बुजुर्ग पर हमला कर दिया। कमल ने अपनी आग की शक्तियों से और जयमल ने अपनी चुंबक की शक्तियों से। कमल ने जैसे ही आग का गोला उन मायावी बाबा पर फेंका तो उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? इन पर तो आग का कोई असर ही नहीं हो रहा है। रुकिए भैया, मैं कोशिश करता हूँ। जयमल ने जैसे ही अपने चुंबक की शक्तियों का इस्तेमाल किया, आसपास के सारे लोहे उसके जिस्म पर आ चिपके। उसने अपने हाथों से इशारा किया और सारा लोहा उस मायावी बाबा की ओर फेंक दिया। सारे लोहे उनकी ओर तेजी से बढ़ गए, लेकिन उनके करीब जाकर रुक गए। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो नामुमकिन है। तब जाकर मायावी बाबा ने अपनी चाल चली। उन्होंने अपना शॉल हटाया और उन पर अपना हाथ घुमाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। दोनों भाइयों पर इतनी तेज रोशनी आ गई कि दोनों उस रोशनी से बेहोश हो गए। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इनकी शक्तियां मैंने वापस ले ली हैं। तुम्हारी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सही जगह पर। लेकिन अगर तुमने भी उसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम पर उसका असर पड़ने लगेगा। शुक्रिया, मैं हमेशा सबकी हिफाजत करूंगा और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। मायावी बुजुर्ग बाबा वहां से चले जाते हैं और जयमल और कमल को अगले दिन होश आ जाता है और उन्हें अपनी गलती का बेहद पछतावा रहता है। नयन लोगों की मदद कर अपनी जिंदगी बिताने लगता है।